कथा माँ के द्वारपाल श्री गणेश की करुणा और वीरता से भरी जन्म गाथा। लंबी बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की गोद में एक दिन शांत समीर बह रही थी। चंद्रमा मंद प्रकाश बिखेर रहा था। पर्वतराज की पुत्री माँ पार्वती अपने कक्ष में थी और वे स्नान की तैयारी कर रही थी। पर इस बार कुछ अलग था। उनका मन व्याकुल था, नारीत्व का गूढ़ भाव भीतर जाग उठा था। माँ ने अपने तन के उबटन से थोड़ी मिट्टी ली और उसी से एक सुंदर, मोहक, तेजस्वी बालक की मूर्ति गढ़ी। उस मूर्ति में माँ की ममता थी, उसकी आकृति में माँ की चेतना थी। उन्होंने नेत्र मूंद कर सांस ली, मंत्र फूंका और उस बालक में जीवन आ गया। बेटा, माँ ने कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ इस द्वार पर कोई ना आए, चाहे कोई भी हो। बालक ने प्रणाम किया। उसके नेत्रों में दीपक जैसे आस्था थी। वह माँ के कहे के लिए ही इस संसार में आया था। त्राक कुछ समय पश्चात आकाश में आहट हुई। कैलाश के शिखर पर ध्वनि गूंजी। त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी योगीश्वर महादेव पधारे। वे अपने कक्ष की ओर बढ़े पर द्वार पर एक बालक अड़ गया। रुको, माँ भीतर है। जब तक उनका स्नान पूरा न हो कोई प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव चौंके। तू कौन बालक है और मुझे रोकता है? मैं इस गृह का द्वारपाल हूँ। मेरी माता भीतर है, उनकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे आप स्वयं शिव ही क्यों न हो। शिव की आंखें थोड़ी ललाट में उठी। देवों ने ऐसा बालक कभी नहीं देखा था। न भय, न भ्रम, सिर्फ श्रद्धा और धैर्य। युद्ध छिड़ गया। शिवजी ने पहले विनम्रता से समझाया, फिर क्रोध आ गया। गणों को बुलाया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी आए, पर वह बालक अकेला ही खड़ा रहा, एडिग निडर। ब्रह्मा ने कहा, यह कोई सामान्य बालक नहीं, यह शक्ति की संतान है। विष्णु बोले, इसमें एक दिव्य तेज है, हम सब मिलकर भी इससे पार नहीं पा सकते। पर शिव ने अब संयम खो दिया था। उनकी त्रिनेत्र से ज्वाला उठी और तभी उन्होंने त्रिशूल उठाया। संपूर्ण लोक कांप उठा। क्षण भर में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। कृष्मा आई। माँ पार्वती बाहर निकली और सामने अपने पुत्र को निर्जीव पड़ा पाया। उनका चित्त टूटा, हृदय छिन्न भिन्न हो गया। एक माँ की करुणा उस दिन विकराल बन गई। हे महादेव, ये मेरा पुत्र था, मेरे प्राणों से रचा गया। उन्होंने संसार को शाप देना चाहा। कैलाश कांप उठा, प्रकृति क्रुद्ध हो उठी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब भयभीत थे। पुनर्जन्म गजानन का प्राकट्य। तभी शिव ने कहा, इस बालक की मृत्यु मेरी भूल थी और अब उसका जीवन मेरा कर्तव्य है। शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक काट लाओ। वे गए और उन्हें मिला एक हाथी का शावक। मस्तक लाया गया। शिवजी ने प्रार्थना की, मंत्र बोले और वह सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया गया। श्री गणेश पुनर्जीवित हुए। अब वे थे गजानन। शिवजी ने कहा, यह मेरा पुत्र है, मेरी परीक्षा में खरा उतरा। अब से इसका नाम होगा गणेश गणों का स्वामी। सभी देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी और इसके मस्तक में जो हाथी की बुद्धि है वही इसे विघ्नहर्ता बनाएगी। माँ मुस्कुराईं। उस मुस्कान में पीड़ा थी, प्रेम था और परम आशीर्वाद। गणेश उनके पुत्र थे, अब समस्त सृष्टि के भी पुत्र बन चुके थे। शिवजी के मुख से जैसे ही यह वाक्य निकला, अब समय है जब मेरा तेज एक रूप ले। सारा ब्रह्मांड थम सा गया। देवतागण, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व सभी त्रयमाम कर उठे थे। तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो चला था और ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। लेकिन समस्या यह थी, शिव तपस्या में लीन थे। विवाह और संतान की कामना तो उनके मन में थी ही नहीं। फिर यह चमत्कार कैसे होगा? शिव के तेज का उद्गम। एक दिन कैलाश पर ध्यानस्थ शिवजी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनके भीतर का ब्रह्म तेज जैसे ज्वालामुखी की तरह उमड़ पड़ा। उन्होंने वह तेज बाहर प्रकट किया। न वह अग्नि थी, न वायु, न कोई तत्व। वह परम चेतन ऊर्जा थी जिससे सृष्टियां बनती और मिटती हैं।
शिवजी का यह तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी लोग उसे सहन नहीं कर सका। देवता भयभीत हो उठे। यदि यह तेज इसी तरह व्याप्त रहा तो सृष्टि की संरचना बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता उस तेज को संभालने हेतु अग्निदेव के पास पहुँचे। अग्निदेव का उत्तरदायित्व। ब्रह्मा ने कहा, हे अग्निदेव, तुम तीनों लोकों के माध्यम हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस तेज को धारण कर सकती है। अग्निदेव ने उस शिव तेज को अपने भीतर समाहित किया, परंतु वह तेज इतना तीव्र था कि अग्नि स्वयं जलने लगा। वह दौड़ता रहा दिशा दिशा में। अंततः वह गंगा के समीप पहुंचा। गंगा में तेज का प्रवाह। गंगा, जो स्वयं मां स्वरूप थी, करुणामयी थी, उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम व्याकुल हो, जल रहे हो, मुझे वह तेज दो, मैं उसे अपने भीतर रखूंगी। अग्निदेव ने वह ब्रह्म तेज गंगा को सौंपा। गंगा की जलधारा उस तेज से प्रकाशित हो उठी। जैसे ही वह जल आगे बहा, वह तेज एक बीज के रूप में बदल गया। एक दिव्य शिशु जो सामान्य नहीं था बल्कि स्वयं सिद्ध था, कृतिकाओं का आश्रय। अब यह तेज शिशु कहाँ जाएगा? गंगा की धारा उसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ले आई, जहाँ कृतिका नक्षत्रों की 6 दिव्य कन्याएं तपस्या कर रही थीं। वे संतान लाभ की इच्छुक थीं। गंगा के जल से एक कमल खिला और उसमें प्रकट हुआ वह तेजस्वी शिशु। कृतिकाएं अभिभूत हो गईं। उन्होंने उस शिशु को अपनी छाती से लगाया, एक ही शिशु और 6 माताएं। ईश्वर की लीला देखिए, उस बालक ने 6 मुख धारण किए ताकि हर माँ को देख सके, हर माँ से दूध पी सके। इसलिए वह षडानन, 6 मुखों वाला, षडभुज, स्कंद और कार्तिकेय कहलाया। कार्तिकेय का बाल्यकाल। वो बालक केवल तेजस्वी ही नहीं बल्कि अद्भुत बुद्धिमान भी था। कुछ ही समय में उसने शस्त्र विद्या, नीति और युद्ध कला में पारंगत हो लिया। देवतागण जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उसके शौर्य और तेज से आश्वस्त हो गए कि यही तारकासुर का अंत करेगा। एक दिन इंद्र ने स्वयं उसके समक्ष आकर प्रणाम किया और कहा, हे देव सेनापति, हे शिवपुत्र, आप ही हमारी रक्षा करें। तारकासुर को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करें। शिव जी की स्वीकृति और अभिषेक। जब यह समाचार शिव जी तक पहुंचा, तो उन्होंने अपनी दृष्टि उस बालक पर डाली। एक बालक जो शिव के तेज, गंगा की ममता और कृतिकाओं की तपस्या का फल था। शिव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तेरा जन्म केवल प्रेम या परंपरा से नहीं, वरन धर्म की स्थापना हेतु हुआ है। जा और उस अधर्मी का अंत कर। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने मिलकर स्कंद का देव सेनापति के रूप में अभिषेक किया। वह शुभ दिन था जब देवताओं की सेना को अपना सेनापति मिला और आगे बढ़ा वह बालक कार्तिकेय युद्ध के मैदान की ओर। शिव पुराण रुद्र संहिता 19वां अध्याय। कथा, तारकासुर वध कुमार कार्तिकेय की धर्म युद्ध में विजय। भूमिका, जिस क्षण देवताओं ने कुमार स्कंद को देव सेनापति घोषित किया, पूरा देवलोक जैसे आशा से भर गया। आकाश में नगाड़े बजे, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने पुष्पवृष्टि की, परंतु धरती पर, पाताल में और असुरलोक में यह उत्सव किसी श्मशान की शांति जैसा था, क्योंकि एक नाम तारकासुर अब कंपकंपी पैदा करने वाला नहीं था बल्कि स्वयं कांपने लगा था। अधर्म का आतंक, तारकासुर की निर्दयता। तारकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था कि हे ब्रह्मा, मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों हो, जो अभी जन्मा न हो। उसने सोचा था, शिव तो तपस्वी हैं, विरक्त है, विवाह ही नहीं करेंगे, इसीलिए वह अमर है। पर संभव का असंभव बन जाना ही शिव की लीला है। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार का तांडव शुरू किया। शिव के यज्ञ विध्वंस, देवताओं का अपमान, ब्रह्मचर्य का उपहास, धर्म का हर स्तंभ हिल गया था। युद्ध की पुकार देवताओं की अंतिम आशा। देवगणों ने सैन्य सज्जा की। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, चंद्र सब अपने अपने आयुध लेकर युद्ध भूमि में उपस्थित हुए, किंतु सबसे आगे एक अल्पवयस्क परंतु दिव्य प्रकाश से देदीप्यमान बालक खड़ा था।
कार्तिकेय षडानन, देव सेनापति, 6 मुख 12 भुजाएं, मयूर पर सवार, हाथों में शक्ति और ज्ञान। उसके स्वर में बालपन नहीं, धर्म का घोष था। युद्ध भूमि की लीला, आसुरी सेना का घोर संहार। तारकासुर ने भी समस्त असुरों को एकत्र किया। शुंभ, निशुंभ, अंधक, बाण, वज्रदंत, महिष जैसे राक्षसों की सेना उमड़ पड़ी। पहला घमासान प्रारंभ हुआ। इंद्र वज्र से, वरुण पाश से, अग्नि अग्निशर से युद्ध कर रहे थे, किंतु असुरों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता एक एक कर पीछे हटने लगे। कुमार का अद्वितीय शौर्य। अब कुमार आगे आए। उनकी दृष्टि युद्ध भूमि पर पड़ी और उन्होंने हाथ में शक्ति उठा ली। हे धर्म विरोधियों, उन्होंने ललकारा, तुमने ब्रह्मचर्य का अपमान किया, ऋषियों को सताया, माताओं को रुलाया, अब धर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। तारकासुर ने हंसते हुए कहा, क्या तू बालक मुझे युद्ध की चुनौती देगा? कुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब धर्म का स्वरूप एक बालक बन जाए तो अधर्म की आयु समाप्त समझो। नीस तारकासुर और कार्तिकेय सीधी टक्कर। तारकासुर ने वज्र जैसी गदा चलाई, कुमार ने उसे शक्ति से काट दिया। असुर ने माया रची काले मेघ, भ्रम छाया योद्धा, पर कुमार के 6 मुखों से निकली मंत्र ध्वनि ने माया को भस्म कर दिया। अंत में तारकासुर स्वयं आगे आया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। समय थम गया, धरा कांपने लगी, दिशा घूमने लगी, ब्रह्मांड की नाड़ी डगमगाने लगी। धर्म की विजय। अंत में वह क्षण आया। कार्तिकेय ने शक्ति आयुध को ध्यान पूर्वक उठाया। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और तारकासुर के हृदय पर एक ही वार किया। तारकासुर ढह गया। देवलोक से शंख ध्वनि हुई, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। धर्म ने अधर्म पर जय प्राप्त की थी। तारकासुर का पश्चाताप। मृत्यु पूर्व तारकासुर ने एक बार अपनी आंखें खोलीं और देखा उसके समक्ष शिव का तेजस्वी पुत्र खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहे। हे शिवपुत्र, मैंने अहंकार किया, मुझसे भूल हुई। कार्तिकेय ने उसे देखकर कहा, जब अधर्म पश्चाताप करे तब वह भी पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। जाओ, मेरी ओर से मुक्ति पाओ। और तारकासुर का अंत मोक्ष में विलीन हो गया। देवताओं का उत्सव और पार्वती जी का आशीर्वाद। देवता, ऋषिगण, सिद्ध, गंधर्व सभी ने जयकार की। माँ पार्वती ने अपने पुत्र को आलिंगन में लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, इस सृष्टि की आशा है। शिवजी मुस्कुराए और कहा, धर्म की रक्षा में जो रण करता है वह मेरे हृदय का वास्तविक रूप है। ऐसे समापन। तारकासुर का अंत केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह उस अहंकार और अधर्म का पतन था जो ये समझता है कि ब्रह्मा का वरदान सदा रक्षा करेगा। और कार्तिकेय, वे बन गए देवताओं के अधिपति और धर्म की रक्षा के प्रतीक।